आज हम बात करेंगे डॉग्स के अंदर एक बहुत ही कॉमन पॉइजनिंग के बारे में। इसे कहते हैं रैट पॉइजनिंग। घर के अंदर चूहों को कंट्रोल करने के लिए हम रैट पॉइजन यूज़ करते हैं और ये गलती से डॉग्स भी खा लेते हैं। ऐसे पॉइजनिंग में क्या करें? हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे रैट पॉइजनिंग और उसे कैसे बचा जा सकता है। हम अपने इस चैनल में डॉग और डॉग की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड टॉपिक्स लाते हैं। आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि हम अपने इस चैनल को आपके लिए और भी बेहतर बना सकें। घर के अंदर चूहों को कंट्रोल करने के लिए हम अक्सर रैट पॉइज़न का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम बहुत सारी सावधानियां नहीं बरतते। इन सावधानियों के ना बरतने के चलते कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसके अंदर हमारे डॉग्स रैट पॉइज़न को अपना फूड समझ के खा जाते हैं। और उससे होता क्या है, रैट पॉइज़न बाकी पॉइजन्स की तरह काम नहीं करता। ये एकदम असर नहीं दिखाता। रैट पॉइज़न खाने के बाद हो सकता है कि डॉग 3 से 4 दिन तक कोई सिम्टम्स ना दिखाए, लेकिन जब ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। अक्सर इसके अंदर ब्लीडिंग होने की शिकायत होती है। यह ब्लीडिंग 2 तरह की हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग और एक्सटर्नल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग के अंदर डॉग के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। इसके सिम्टम्स आपको उसकी पॉटी में भी नज़र आ सकते हैं। पॉटी डॉग की ब्लैक आने लगती है और बहुत सारी जगहों पे ये ब्लीडिंग बाहर से भी हो सकती है, जैसे उसके कानों से ब्लीडिंग हो सकती है, उसकी आंखों से ब्लीडिंग हो सकती है, उसके मुंह से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर उसके लूज मोशंस, उसकी पॉटी के अंदर भी ब्लड आ सकता है। नॉर्मली देखा जाता है पॉइजन डॉग्स के यूरिन के अंदर भी ब्लड आने लगता है। रैट पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग होना, डॉग का थका हुआ रहना, सांस लेने में मुश्किल होना, उसके गम्स का, उसके मसूड़ों का हल्का पीलापन और सफ़ेदपन पे आ जाना, एक्सरसाइज ना करना, कफिंग करना, उसके जॉइंट्स में सूजन आ जाना, खून, ब्लडी डायरिया होना, उसके यूरिन में ब्लड आना, उसके गम्स से भी ब्लड आ सकता है, आँखों के अंदर जो नसें होती हैं उसके अंदर भी लाली आ सकती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आप ब्लीडिंग में देखते हैं। आखिर रैट पॉइज़न में होता क्या है? कई तरह के केमिकल्स रैट पॉइज़न में हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन रैट पॉइज़न होते हैं उनके अंदर नॉर्मली एंटीकोगुलेंट्स यानी खून को ना जमने देने के केमिकल्स होते हैं जो ब्लीडिंग का कारण बनते हैं। अगर आपके डॉग के अंदर ये सिम्टम्स दिखने लगे तो क्या करें? देखिए, आपको सिम्टम्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा ही सिम्टम्स को देखा जाएगा और आप ही उसको पता कर सकते हैं ये पॉइजनिंग है। अगर आप लेट करते हैं तो ये चीज़ बहुत सीरियस हो सकती है। इसीलिए मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप अपने डॉग के अंदर पॉइजनिंग को पहचानें और वक्त रहते एक्शन लें। पॉइजनिंग एक क्रिटिकल केस है। इसके अंदर डॉक्टर के निगरानी के बिना ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता, इसलिए अपने डॉग को फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाएं। इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो है विटामिन K1। कन्वेंशनल विटामिन के टैबलेट्स इसमें काम नहीं आती, वो सफिशिएंट नहीं होती, लेकिन विटामिन K1 बहुत अच्छा एंटीडोट है इस तरह की पॉइजनिंग में। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो साथ में पॉइज़न को लेके जाएं जो आपको लगता है कि डॉग ने खा लिया है। इससे पता चलता है कि डॉक्टर उस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे और उसके सही एंटीडोट को यूज़ कर पाएंगे। पॉइजनिंग रैट कई तरह की हो सकती है, एंटीकोगुलेंट टाइप भी हो सकती है, और भी बहुत तरह के पॉइजन्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं जिनके एंटीडोट्स अलग अलग होते हैं। इसीलिए कोई भी ट्रीटमेंट अपने आप ना करें, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको पता है कि डॉग ने क्या खाया है तो उसको साथ लेके जाएं ताकि डॉक्टर उसको एनालाइज कर सकें और उसका ट्रीटमेंट उसी के अनुसार कर सकें। अगर आप मेरी सलाह चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।